विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के 9 निर्वाचित विधायकों की एक बैठक हुई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को बुलाया ही नहीं गया। शिवपाल यादव को उस बैठक के लिए न्योता ही नहीं दिया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी में जो पारिवारिक घमासान मचा था, वो साल 2022 आते आते खत्म हो गया था। चुनाव तक तो अखिलेश और शिवपाल साथ नजर आते थे, लेकिन चुनावों में हार मिलने के बाद शायद चाचा भतीजे के रिश्ते में दरार आ गई। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को बुलाया ही नहीं, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अखिलेश शिवपाल के बीच सब ठीक है। शिवपाल यादव को भी उम्मीद थी कि उन्हें बैठक में बुलाया जाएगा। निमंत्रण नहीं मिला तो मैं नहीं जा रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूं। अभी मुझे कुछ नहीं बोलना इस बारे में, बस जो बोलना था मैंने बोला। वैसे तो शिवपाल यादव की अपनी अलग पार्टी है और ये बैठक समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन सवाल इस बात का है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव जीते हैं। ऐसे में उनको भी इस बैठक में बुलाया जाना चाहिए था। आज समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई है और विधानमंडल दल के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का चुनाव हुआ है और सहयोगी दल के माननीय विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है। वो हमारे सभी सहयोगी दल के नेता माननीय विधायक 28 तारीख को उपस्थित होंगे। शिवपाल को एसपी की बैठक में ना बुलाया जाना बहुत कुछ संकेत दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिश्तों की ये दूरी केवल चुनावों की वजह से कम हुई थी और अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच फिर दूरी बढ़ गई है। हालांकि अब शिवपाल अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। योगी 2.0 की नई टीम अब तैयार है। नए चेहरों को तरजीह दी गई है। कई पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। विभागों को लेकर अभी मंथन जारी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि कई विभाग पर आला कमान से मंजूरी मिल चुकी है। किस विभाग में किसका नाम सेट किया गया है, यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भगवा बुलंद है। कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। नई सरकार की नई सेना तैयार है और नई सेना को नई जिम्मेदारी देने की नई लिस्ट भी जारी होने वाली है। मतलब ये कि विभागों के आगे मंत्रियों के नाम पर मंथन जारी है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कल से लेकर आज तक पीएम मोदी के साथ साथ नए मंत्रियों के साथ भी योगी आदित्यनाथ की बातचीत जारी रही। 2024 के रण से पहले नए मंत्रियों की टेस्टिंग भी विभाग के ग्राफ से देखी जाएगी। सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य को उनका पुराना लोक निर्माण विभाग मिलेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नगर विकास मंत्री बनाए जा सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री बन सकते हैं। ए.के. शर्मा को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बेबी रानी मौर्य शिक्षा मंत्री बन सकती हैं। सुरेश खन्ना को वित्त और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी मिल सकती है। सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। धर्मपाल सिंह ग्रामीण विकास मंत्री बनाए जा सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज विभाग मिल सकता है। लक्ष्मी नारायण चौधरी एक बार फिर दुग्ध विकास और पशुपालन विभाग संभाल सकते हैं। आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। जितिन प्रसाद को बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं गृह और औद्योगिक विकास समेत 12 से ज्यादा विभाग खुद सीएम के पास रहने की बात कही जा रही है। सीएम योगी की कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले इन विभागों की बेहतर तस्वीर दिखाकर यूपी की जमीन को मजबूती दी जाए। अगले 6 महीने के कार्यकाल के बाद सीएम खुद समीक्षा करेंगे और जनता के सामने इसकी जानकारी भी देंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी में एक बार फिर से योगी राज आ चुका है। 22 की प्रचंड जीत ने विरोधियों को पस्त कर दिया। कल योगी की नई सेना को शपथ दिलाई गई, जिसमें अगड़ी और पिछड़ी दोनों ही जातियों का संगम दिखा है। इरादे 2022 में
से ही लगातार 2024 के टारगेट को सेट कर रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। देखिए, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ विकास की नई इबारत लिखने के लिए योगी आदित्यनाथ नई सेना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। प्रदेश को परिवार और जनता को परिजन कहने वाले योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और अपने साथ 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया। ये सेना महज सेना नहीं है, ये 2022 की निगाह से 2024 के टारगेट पर निशाना है। 24 के रण क्षेत्र में अपनी जमीन को मजबूती देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने साथियों में अगड़ी और पिछड़ी दोनों ही जातियों को समान समझा। पार्टी की छवि पर धार्मिक भेदभाव का दाग न लगे, इसके लिए एक मुस्लिम चेहरे को भी तरजीह दी गई है। नई सेना में 7 ब्राह्मण, 7 क्षत्रिय, कुल 21 अपर कास्ट के मंत्री बनाए हैं। 20 ओबीसी, 9 दलित, 1 सिख और 1 मुस्लिम को मंत्री बनाया है। जबकि पिछले चुनाव यानी 2017 में योगी सरकार के 47 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 15 पिछड़े, 8 ब्राह्मण, 7 क्षत्रिय, 4 दलित, 2 भूमिहार और जाट, 1 सिख और मुसलमान, कायस्थ और खत्री मंत्री बनाए गए थे। सीएम योगी ने अपने दोनों हाथों को अगड़ी और पिछड़ी जातियों से मजबूती दी है। मंत्रिमंडल में पश्चिम पूरब के साथ मध्य यूपी के नेताओं को भी जगह मिली है। जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी पारी में भी मुझे वही स्थान देने का काम किया जो मुझे पहली पारी में पार्टी ने दिया था। सपनों और उम्मीदों के वोट से बनी प्रचंड जनादेश की सरकार में अनुभव, जाति, संगठन और बाहर से आए दिग्गजों को तरजीह देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ, सबका विकास का संदेश देने की कोशिश की। लड़के भी आएंगे, मंत्री बनाएंगे, डायरेक्ट मंत्री बनाएंगे। उद्देश्य ये है कि कोई एक ऐसा मंत्री बने जो मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करे। आज सरकार ने मुझे मौका दिया है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ मुसलमानों के लिए और नौजवानों के लिए काम करूंगा। संतुलन मजबूत और इरादे नेक हैं, विकास के सपने और नेतृत्व का साथ है। ऐसे में 24 में संसद के पद पर पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने की हर कोशिश पार्टी को फायदा दिला सकती है। टीम न्यूज स्टेट।